जी, मैं अज़मत जाफ़री। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब, जो एआईएमआईएम के एक्स एमएलसी और एक्स वक्फ बोर्ड मेंबर आज हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर से कोह इमाम ज़मीन के पहाड़ को लेकर काफ़ी स्टेट्समेंट्स काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है कोह इमाम ज़मीन की पहाड़ पर, जो वहाँ पर इल्लीगल एन्क्रोचमेंट हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। तो आज हम कोहिमा मिर्ज़ामीन के पहाड़ के ताल्लुक से आज हम खुसूसी बात करने के लिए अल्ताफ साहब के घर पे आए हैं। तो उनसे मालूमात करते हैं कि ये एक्चुअल क्या कोहिमा मिर्ज़ामीन का जो इशू है, उसमें आपको क्या नॉलेज है इसके अंदर, वो सेफगार्ड के लिए। तो जो भी जानकारी हम आप नाज़रीन तक हमारे एमएलसी साहब, एक्स एमएलसी साहब जो है उनसे बात करेंगे। अल्ताफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, शुक्रिया आपको बात करने का हमारे से। अल्ताफ भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 दिसंबर से जो कोह इमाम ज़मीन का जो पहाड़ है, उसको इशू चल रहा है उसके ऊपर। तो काफ़ी हमारे कॉल्स आए, काफ़ी लोग ने हमको कहा कि भाई ये मसले में हर कोई बोले हैं। तो वो टाइम के जो एक्स एमएलसी हैं और जो वक्फ बोर्ड मेंबर है सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी साहब, उन्हों ये मसले में क्यों नहीं बोले हैं, उनको क्या मालूमात है? क्योंकि जैसा कि आप देखे होंगे सोशल मीडिया में काफ़ी लोग वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करे, और वहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद वहाँ पर कुछ इस तरीके के नामा भी लिए गए हैं कि कोई एक्स मेंबर का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, फलाना है, जो भी है। तो इस ताल्लुक से आप क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए अज़मत साहब, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है कोहिमा इमाम ज़मीन पे, ये जैसा आप बताए 6 तारीख 6 दिसंबर से हो रहा है। तो बहरहाल वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं वो लोग गए और जाके जो है नुमाइंदगियाँ भी हुई हैं, पुलिस से भी। ज़ाहिर है वक्फ बोर्ड के मेंबर खुद साथ में गए हैं। तो अ, मुझे जहाँ तक इत्तला मिली है कि कुछ 15 दिन का टाइम कुछ लिया गया है। और बातचीत क्या हुई पता नहीं, वो डिटेल्स जो है उसके ताल्लुक से तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जिस तरीके की बातें हो रही हैं ये, तो मैं समझता हूँ कि 15 दिन का इन सबको इंतज़ार करना चाहिए। देखना चाहिए कि इसमें क्या इक़दाम लिया जाता है, क्या, क्योंकि ज़ाहिर है वक्फ बोर्ड है, एक महकमा है, इदारा है जो पूरे औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़िम्मेदारी वक्फ बोर्ड पे है। और जो हुकूमत जो है तश्कील करती है, इलेक्शन होता है, और सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसके तहत ये काम करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो देखना चाहिए कि 15 दिन में क्या नतीजे आते हैं, क्या होता है। और रही बात एनक्रोचमेंट की, जिस तरीके से मतलब मसले, दूसरी बातें जो साइड ट्रैक जो चीज़ें हो रही हैं, वो मसले को डाइवर्ट करने के लिए पता नहीं किस वजह से ये पुराने नाम, क्योंकि जिस वक़्त हमारा बोर्ड अपना टर्म पूरा मुकम्मल किया, वो आज से 10 साल पहले की बात है। आप वक्फ बोर्ड में कितने साल मेंबर थे? मैं एक टर्म वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा, जो कि 5 साल का टर्म होता है, ईयर? और 2008 से 2013 तक। जी, जैसा कि आज व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है कि अल्ताफ हैदर रज़वी जो है सो 10 साल वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। देखिए, ये बोलने को अब हवा में कोई भी बात हो सकती है। जी, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं 5 साल मेंबर रहा, एक टर्म रहा। जी। 2008 से अब अगर, 2013 तक। हाँ, अगर कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो फिर अगर कुछ है तो लेके आए भाई, 2 टर्म मैं करा, मेरे को ही नहीं मालूम। जी, तो बहरहाल इस किस्म की बेकार बातों में वक़्त ख़राब हो रहा है, और मसले मसले को डाइवर्ट किया जा रहा है। जी, तो अब ये इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, ज़रूरी है कि इसकी तहक़ीक़ात भी हो। वक्फ बोर्ड जो है इसमें कितना दयानतदार है, ईमानदार है, वो भी पता चलेगा, क्योंकि 15 दिन में जो भी नतीजा आएगा, क्योंकि ये कौमी असासा है। मैं इतने दिन से इस वास्ते खामोश था, नहीं बोल रहा था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। ज़िम्मेदार लोग हैं। जमात से जब मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं आपके सामने, आपके चैनल पे तमाम मोमिनीन को बता रहा हूँ कि अगर मेरे टर्म में कहीं कोई जगह एनक्रोच हुई है या अगर कोई केस अदालत में अदम पैरवी की वजह से हारा गया या किसी वजह से हारा गया, तो आप बताइए। नहीं, ये भी इल्ज़ामात लगे हैं कि वहाँ पर एक शादी खाना है, उसको भी लीज़ पर दिया गया। क्या वो आपकी टर्म में दिया गया है वो? देखिए, शादी खाना आप किस टर्म में, किसके दौर में दिया गया मुझे तो पता नहीं, लेकिन जब हमारा बोर्ड बना तो वो ऑलरेडी वहाँ पे शादी खाना था, और कई बरस से था। तो
हमारे वास्ते भी वो नई बात थी। तो ये वक्फ बोर्ड की, मगर ये हाँ, पहाड़ की जमीन थी। पहाड़ की ज़मीन है और पहाड़ का किराएदार है जी शादी खाना, जी जी और कई बरस से है और हमारे भी बोर्ड से काफ़ी पहले से है। तो ये भी बिल्कुल जो है बेबुनियाद और हवा में जो है वहां बातें पर हो जो रही हैं। मंदिर है वो मंदिर को भी आप उसको लीज पे आपने दिया, शादी खाने को भी वो लीज पे आपने दिया। देखिए, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये मुद्दे से सबका ज़हन हटाने के लिए कोशिश हो रही है। इसलिए कि अगर वहाँ पे कोई शादी खाने को या फिर मेरे टर्म में किसी मंदिर को या और किसी को भी दिया गया है, तो उसके दस्तावेज होते हैं। वक्फ बोर्ड जो है कोई मेरी सल्तनत का दरबार नहीं है कि मैं बैठ के फरमान जारी कर दूं, फलां को अता कर दे, अलां को अता कर दे। तो ये बेकार की बातें हैं, बेबुनियाद बातों से कौम को जो है गुमराह किया जा रहा नहीं, है। पहाड़ के पीछे जो विले बने गए हैं, तो क्या वो जब वो टर्म में, जब आपके टर्म में वो विले बने हैं, या उससे पहले वो वहां पर जो बैक साइड जो पहाड़ की जो प्रॉपर्टी जो जमीन जो गई है, उस पे जिस पे विले बने, शांति कंस्ट्रक्शन का नाम बार बार आता है, तो वो कौन से टर्म में हुआ है, ये आपके टर्म में क्या हुआ? हमारे टर्म में किसी को भी कुछ भी कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट कोई बनाने का किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं हुआ। और अगर कुछ हुआ था तो पत्थर कुछ फोड़े जा रहे थे जिस पे हमने कंप्लेंट्स देके वो लोगों को उस टाइम पे गिरफ्तार भी करवाया था। और एनक्रोचमेंट के नाम पे कहीं कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि मसला आया हुआ है सामने, पूरा एक्सपोज हो गया कि कहाँ-कहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, कैसे जो है बोर्ड्स को निकाल के फेंक दिया गया तोड़ के। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। तो काम उस पे करना चाहिए, ना कि आज से 10 साल पहले ये हुआ। अगर हुआ भी है तो आप कोई चीज़ बताइए, कोई एविडेंस बताइए नहीं, कि मेरे सामने। जैसा कि काफी लोगों का कहना है साहब साहब के, जब वहां पर जो विले बने हैं, तो मतलब जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके टर्म से पहले वहां पर जो इंक्रोचमेंट हुआ, तो एक्चुअली पहाड़ की जमीन थी कितनी है? देखिए, पहाड़ की ज़मीन गज़िट के मुताबिक 82 एकड़ मुख्तलिफ सर्वे नंबर्स में पहाड़ की ज़मीन है। उसमें से 55 एकड़ डिफेंस की एक्विजिशन में चली गई, जो कि लेट 70s और अर्ली 80s की बात है। और अब ज़ाहिर है उसके बाद एक तफसील है, वो पैसे क्या करे, कौम में क्या क्या हुआ वो 80s में 90s में, वो सारी चीज़ें हैं आपके सामने। लेकिन हाँ, अगर किसी को चाहिए तो वो भी तफसील मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आरटीआई में वो भी इंफॉर्मेशन निकाला था। आपके पीरियड में वहां पर कुछ इंक्रोचमेंट हुआ? मेरे पीरियड में कोई किसी किस्म का इंक्रोचमेंट नहीं हुआ, ना ही हम किसी किस्म का कोई केस हारे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे हमने ज़मीनों को बचाया, डेवलपमेंट किया, हद तक के पीछे बाबुल हवाइज का जो आशुर खाना है उसकी नाट गिर गई थी, छत बैठने वाला था। हमने छत को भी रिप्लेस करवाया वक्फ बोर्ड से सैंक्शन करा के, और उसका छत पूरा नया डालने लगा। तो हमने जितना भी काम किया है वहाँ पे, सम्प पूरा क्रैक्स आके सम्प में पानी जमा नहीं हो रहा था, सम्प को भी रिपेयर करवाया मैंने वो टाइम पे, ताकि नहीं नहीं, पानी ये तो एक काम डेवलपमेंट तो का काम। डेवलपमेंट का तो हाँ, काम है। एनक्रोचमेंट कुछ नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई चीज नहीं हुई। जैसा अभी जैसा कमर हसन रजवी जो वहाँ के जो मुतवली अपने आप को, मतलब पहले वहाँ पर उन्होंने मुतवली थे बोल के बताते हैं, कि उनको, उनकी परसों भी एक क्लिप आई है एक, कि उनको वहाँ पर बनाया नहीं गया मुतवली, तो वो बोर्ड में आप थे, तो इनडायरेक्टली ये भी आप भी समझते हैं कि इनडायरेक्टली वो आप ही की तरफ इशारा कर रहे थे कि आपके दौर में उनको वहाँ पर मुतवली नहीं बनाया गया। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्ताफ साहब के बोर्ड में अथॉरिटी अगर शिया मेंबर अगर आप हैं, तो क्या जो शिया वक्फ प्रॉपर्टी हो या शिया रिलेटेड जो भी इश्यूज हो, तो क्या वो सिर्फ अथॉरिटी एक शिया मेंबर को होती है कि तमाम पूरे बोर्ड को और चेयरमैन को भी होती है? देखिए, कुछ भी जहाँ रेजोल्यूशन पास होने या कुछ भी प्रोसीडिंग निकलने या कुछ भी प्रॉपर्टी लीज पे देने के लिए, तो क्या एक शिया वक्फ बोर्ड मेंबर ही उसका जिम्मेदार होता है या पूरी वक्फ बोर्ड का बोर्ड होता है? देखिए, ये एक अलग बात है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो तश्कील होता है, जो वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के टाइम पे 11 मेंबर्स, 5 नॉमिनेटेड 6 इलेक्टेड, टोटल 11 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक शिया मेंबर भी होता है। और उसी 11 मेंबर्स में से एक चेयरमैन को चुना जाता है, जो मेंबर्स चुनते हैं। अब 11 लोगों के बोर्ड में शिया मेंबर एक ही रहता, जो शिया मसाइल में रिप्रेजेंट करता। रही बात किसी भी किस्म के फैसले लेने की,
जहाँ तक कि कमेटियों का सवाल है, मुतवल्ली का सवाल है, ज़मीनों के प्रोटेक्शन का, डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें बोर्ड में आती हैं। बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा बन के जब आता है, तो ये बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती है। पूरे बोर्ड में हर एक को इख्तियार है कि उसमें वो बोल सकता है। जैसे कि मैं शिया मेंबर था, तो मैं हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के केस में भी मैं पेश रहा। वक्फ बोर्ड के लीगल टीम में मैं रहा, डेवलपमेंट टीम में मैं रहा, कई जगहों के डेवलपमेंट कई दरगाहों के हमने किए। और इसी तरीके से बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पहाड़ी का जो ज़मीन वापस लेने का किस्सा था, तो 15 एकड़ जो है हज हाउस के लिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं रहता अब शिया मेंबर है आप नहीं बोलना, या फिर कोई और दूसरा मेंबर है सुन्नतुल जमात के हमारे भाई रहते, आपने नहीं उसमें नहीं बोलना। नहीं बात मतलब बात वहां मेरिट पे होती है। देखिए बोर्ड है, बोर्ड का कानून है, सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत ही बात कर सकते हैं आप कोई चीज कानून में है वो दे सकते हैं, जो नहीं है नहीं दे सकते। नहीं, हमारा जो मुद्दा है अल्ताफ साहब के कोई हम जमीन के रिलेटेड हम नाजरीन तक जो हमारे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है हाँ, तो कि आप जो वो तौलियत का हाँ जी मैटर, आप जो जी मुतवल्ली का, कोई मैं मामले जमीन जैसा जी कि अभी बता रहा है कि 2022 में 11 नवंबर को कुछ केस हार गया जब इंक्रोचमेंट वहां पर नहीं हुआ। तो फिर ये केस कब पड़ा था, फिर ये केस क्यों हारी? देखिए एक 1998 में एक लोअर कोर्ट में केस पड़ा था। जी अब 1998 में मेरी उतनी तहकीक नहीं है कि कौन थे, कौन जिम्मेदार थे, कौन मेंबर थे। तो 1998 का जो केस था लोअर कोर्ट का, उसमें जो है लोअर कोर्ट में काफ़ी लेंथ पे केस चला, वो चल के जो है 2010 में जब हम मेंबर थे, वो टाइम पे हमको पता चला कि कोई सिराज क्या है वो, शे- शीराज शीराज न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर जाके कोई केस डाले थे, और वो केस में जो है कौन से जमीनों को क्लेम करे थे कि हमारे है, एक टाइटल सूट के हिसाब में गए थे कोई मामले जमीन की बात। कोहिमा में जमीन। तो कम से कम जानने वालों को इतना तो मालूम होना चाहिए कि पेपर की कटिंग कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं बनती। अब वो उसके ऊपर जो है बहरहाल वो 98 से चला, 98 में कौन थे क्या है, हम तो आए 2008 में, तो मतलब हमारे से 10 साल पहले का केस। 2010 में उसमें कोई जजमेंट आया, तो जैसा हमको मालूम पड़ा कि वो जजमेंट में जो है वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो पार्टीज थे वो हार गए। इमीडिएटली मैं मीटिंग कॉल करके हमारे स्टैंडिंग काउंसिल को बोल के हाई कोर्ट में वो ऑर्डर पे स्टे करवा दिया था 2010 में? 2010 में। जी 2010 में जो स्टे हुआ वो ऑर्डर, जी उसी कोर्ट के जो ऑर्डर को फिर पलटा के सामने वालों ने चैलेंज किया। वो ऑर्डर में जो है 2010 से 18 तक केस चला, जी हम 13 में हट गए। जी अब हमारे बाद जो आए उनको फॉलो अप करना चाहिए था, जी जी तो वो फॉलो अप नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। 2018 से वो केस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करा वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई कौंसल कोई रिप्रेजेंट? कोई वकील वक्फ बोर्ड का स्टैंडिंग काउंसिल वो केस में रिप्रेजेंट नहीं करा। ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है, जी जी जो आप बोल रहे हैं जी 11 तो नवंबर में जो आया, 22 का। वो नवंबर, ये साल के नवंबर में जो ऑर्डर आया, वो तो इसका मतलब नॉन अपीयरेंस के ऊपर जो है डिसमिस हो गया वो केस। मतलब आपका यही बोलना है कि मतलब वक्फ बोर्ड इसमें या सोते रही बोलिए या वक्फ बोर्ड की इसके अंदर लापरवाही है? लापरवाही बोलिए, आप मिली भगत बोलिए, जो भी बोलिए, 4.5 साल तक अगर कोई केस में आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपका वकील नहीं जाएगा, जी तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट आपके साथ बहुत रियायत करा कि 4.5 साल इंतजार करके जो है ऑर्डर दिया। तो अब 4.5 साल अगर वक्फ बोर्ड सो रहा, तो अब उसके बाद तो कुछ बात ही नहीं बचती। तो जैसा कि अभी 2 दिन पहले सैयद हामिद हुसैन जाफरी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि कुछ उन्होंने 25 या 28 दिसंबर को कुछ एक मीटिंग करके जिसके अंदर जो अभी प्रेजेंट जो वक्फ बोर्ड मेंबर जो एक्स वक्फ बोर्ड मेंबर है इंक्लूडिंग आप भी उसके अंदर, कि उन लोगों को बुलाया जाएगा जो प्रेजेंट वक्फ बोर्ड मेंबर है उनको बुलाकर, और जैसो कुछ बड़े फॉर्म के लोग मिलकर इसके अंदर कुछ आपका एडवाइस, कुछ एक्स दूसरे मेंबर की मतलब जिसको आपको जो नॉलेज है, प्रेजेंट मेंबर को जो नॉलेज है, जो एक्स मेंबर जितने भी है वक्फ बोर्ड के उन सबको बुलाकर एक मीटिंग हो गई, क्योंकि ये कौम की प्रॉपर्टी है, इतनी प्राइम लैंड है ये, उसको बचाने के लिए सेफ गार्ड करने के लिए। तो इसके अंदर आप आगे बढ़कर क्या इसके अंदर आप मदद कर सकते हैं, क्या आपकी एडवाइस दे सकते हैं ये प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने के लिए? क्या आप फेदर कुछ इसके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसा कि हामिद हुसैन जाफरी ने बताया कि हम पूरों को बुलाकर एक मीटिंग कर कर
इसके अंदर सबको इनवाइट करके सबसे मदद ली जाएगी, सबसे जो भी एडवाइस है, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आगे प्रोसीडिंग करेंगे। तो क्या इसके अंदर आपका इसके अंदर ताउन कितना रहेगा? देखिए, ये कोई मेरा पर्सनल मामला नहीं है, ये है कौम का असासा और आठवें इमाम की बारगाह है। उसके तहत जो लोग इसको वक्फ करके अल्लाह ताला जो है उनको इतनी तौफीक दिया था, ये वो ज़माने में जो है इतने प्राइम प्रॉपर्टीज, आज जो प्राइम प्रॉपर्टीज बन गए वक्फ कर, इसमें मेरे तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता, आप अगर मीटिंग बुलाते हैं तो ज़रूर जो है उसका एजेंडा बने। हमारे तरफ से बराबर जो भी उसमें ताउन हो सकता, मदद हो सकती, बिल्कुल बढ़ चढ़ के खांधे से खाना लगा के बराबर उसमें हेल्प करेंगे। और मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, मतलब मेरा जो जिम्मेदारान है जो काम कर रहे हैं, मैं पहले भी बताया आपको कि मेरी आदत नहीं है कि किसी के काम में जो है मदाखलत करें, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो अलग बात थी, मैं बढ़ चढ़ के भी कर सकता था। लेकिन कौमी असासा है, वो लोग आगे आए। और अब करंट पोजीशन क्या है, ये अगर मीटिंग में खुलासा भी होता है तो हमको भी अंदाजा होगा कि भाई हम कहाँ ठहरे हुए हैं। और जंग बगैर हथियार के नहीं लड़ी जाती, इसके लिए मतलब आप आपको आगे बढ़ के डॉक्यूमेंटल काम करेंगे, अगर बराबर आपको अगर दावत दी जाएंगी तो बराबर बराबर उसको बराबर एक्सेप्ट करेंगे। बराबर इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मौला मदद करेंगे इसमें। मौला की बारगाह है, हम इतने बरस से देख रहे हैं कि जो ज़मीनें 400 साल से बची हुई हैं, वो इंशाल्लाह आगे भी बची हुई रहेंगी। और ज़रूरत जुस्तजू की है, सब मिल के काम करने की है। अगर एक दूसरे पे इस किस्म से बेबुनियाद इल्ज़ाम, वक़्त ख़राबी के काम, तो फिर अल्लाह कौम को जो है नेक हिदायत। शुक्रिया अल्ताफ़ भाई हमारे से बात करने के लिए। मैं नाज़रीन को हमारे ये बता दूँ कि जैसा कि हमको 1-2 दिन से हर कोई हमको कॉल कर रहा था कि हम ज़रूरी समझे, क्योंकि जब वो टाइम पर सैयद अल्ताफ़ हैदर रिज़वी साहब वक्फ बोर्ड मेंबर थे, जैसा कि आपने कहा कि 2008 से 2013 तक आप सिर्फ़ एक ही टर्म करे हैं। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि अल्ताफ़ साहब ने 10 साल वक्फ बोर्ड मेंबर किया है। बट जैसा कि अभी आपने अल्ताफ़ साहब से सुना है कि 2008 से 2013 तक उन्हों वहाँ पर थे। तो बस हम नाज़रीन आपके सामने ये बताने के अल्ताफ़ साहब का जो, क्योंकि हम ज़रूरी समझे, क्योंकि वो टाइम पर अल्ताफ़ साहब एमएलसी भी थे 10 साल और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी थे। क्योंकि ये मसले में कंट्रोवर्सी में आपका नाम आगे आ रहा था कि इनके ये टर्म में ये सब हुआ है, तो हम ज़रूरी समझे कि जो मेन कंसर्न है, जो मेन पर्सन है, कि हम उनसे उनके जो व्यूज़ है, उनको जितनी मालूमात है, उनसे हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। इसका हमको सिर्फ़ यही है कि जो है मोमिनीन के सामने जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी जने भी हमको कॉल करके बताए थे कि भाई अल्ताफ़ साहब इसके अंदर क्यों खामोश बैठे हुए हैं। तो हमने आज अल्ताफ़ साहब से कॉन्टैक्ट किया कि हम उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप का नाम इसके अंदर बार-बार आ रहा है, तो आप इसके अंदर जो भी है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है, आप बताइए, क्या-क्या आपके बोर्ड में हुआ और कितने साल आपने कहा। बस हमारा रीज़न यही था कि बस आप अल्ताफ़ साहब की बात हम आपके सामने रखें, यानी कि क्या अल्ताफ़ साहब का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इससे उसको सर्टिफ़िकेट देने वाले हम नहीं हैं। क्योंकि हमको वर्जन चाहिए था कि अल्ताफ़ साहब का कि भाई आपका नाम आ रहा है, तो इसके अंदर आप इसके अंदर जो भी आपके व्यूज़ दिए। अल्ताफ़ भाई बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।